बनाने वाला जिंदाबाद, बांटने वाला जिंदाबाद, मदरसा कुड़ियो जिंदाबाद, तो हरियो जिंदाबाद। विधायक जब से देवर जी भैले नगर में शोर हो गई, विधायक जब से देवर जी भैले नगर में शोर हो गई। बिन भेदभाव गरीबों को खाना, ये है पूर्व मंत्री का वादा। 25 मार्च को शुरू हुए लॉकडाउन के बाद से यूपी के गाजीपुर में कुछ लोगों ने रोज ऐसे लोगों की थाली में खाना डालने का संकल्प लिया है जो रोज कमाने और खाने वाले गरीब कामगार या मजबूर हैं। ऐसे लोग शहर की मलिन बस्तियों में रहते हैं या फिर फुटपाथ पर बसर करते हैं। इन लोगों को गाजीपुर के 25 वार्डों से चिन्हित करके फूड पैकेट बंटवाने का काम गाजीपुर के कुछ युवा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा इस समय पूरे गाजीपुर में खूब हो रही है। इस धर्मार्थ कार्य में जनता के साथ आम पुलिस वाले भी गरीबों को हाथ सैनिटाइज करके खाना बांटते दिख जाएंगे और इस कार्य में इन युवाओं का मार्गदर्शन प्रदेश के ही एक पूर्व धर्मार्थ राज्य मंत्री विजय मिश्र भी कर रहे हैं। हालांकि पूर्व मंत्री ने अपना स्थानीय घर और सहयोग इनके इस कार्य के लिए दिया जरूर है। वे लॉकडाउन में लखनऊ में फंसे थे और उन्होंने इन युवाओं के इस पुनीत कार्य के लिए इन्हें ही श्रेय भी दिया है। गाजीपुर सिटी के नखास मोहल्ले में राधारानी मां अन्नपूर्णा जनता रसोई में रोज गाजीपुर शहर के 25 से 30 युवा कार सेवा और जन सहयोग लेकर रोज खाने का मेनू तय करते हैं और खुद मिलकर कुछ हेल्परों की मदद से खाना बनाने से लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले बांट भी रहे हैं। उन्हीं वॉलेंटियर्स में कमलेश वर्मा, राजेश और दीपक ने बताया कि जब लॉकडाउन 25 मार्च को हुआ तो हम लोगों ने मोहल्ले और मित्रों के साथ मिलकर गरीब और असहाय लोगों को लॉकडाउन पीरियड में भूखे पेट नहीं सोने देने का संकल्प लिया और 2 दिन मेहनत कर वार्ड वाइज ऐसे लोगों को चिन्हित किया और फिर जनसहयोग से इस रसोई को शुरू किया और अभी तक खाना बनाकर अनवरत बंटवाने का काम किया जा रहा है। में इसके शुरुआती दौर में घर की रसोई से ही उन ज़रूरतमंदों की सेवा करने का काम हुआ, लेकिन लगातार संख्या बढ़ने के कारण इसे सुनियोजित और व्यवस्थित करना जरूरी हो गया। तब मैंने एक जन सहयोग से अपने लोगों से वार्ता करके एक रसोई की स्थापना की और यह लोगों को इतना प्रिय हुई कि दानदाताओं ने, जिसमें हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोग, और सबसे बड़ी बात कि इसमें बड़े लोग भी, सुसंपन्न लोग भी और गरीब लोग भी दान दिए। तो एक दानदाताओं ने और काम करने वाले हमारे कर्मयोद्धा साथियों ने इस रसोई को अनवरत चलाते हुए जनपद के, शहर के, गाजीपुर नगर के जितने भी ज़रूरतमंद थे हर वार्ड में, उनके घर जा करके इस संकट खड़े हुए भूख के संकट को, जरूरतमंदों की सेवा करने का काम किए। मंत्री जी, एक शिफ्ट में लगभग 3,500 से 4,000 परिवारों तक भोजन आपने मुहैया करवाया जी, लगातार दोनों शिफ्ट तक। जी, एक बड़ा बिग बजट हो गया था, कैसे सब कुछ मेंटेन हुआ? जी देखिए, ये तो इसकी सफलता का सारा श्रेय जनपद वासियों को ही है और इसकी सबसे बड़ी विशेष बात रही कि हर वार्ड से ज़रूरतमंदों की सूची बनवाई गई, उनका सूचीबद्ध नाम नोट किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि एक टाइम भोजन देने के बाद ये दूसरे समय कहाँ जाएंगे, तो उनको दूसरे वक्त का भी भोजन, दोनों टाइम का भोजन उनके दरवाजे तक पहुँचाने का कर्मयोद्धा साथियों ने काम किया। और इतना ही नहीं, भोजन की पौष्टिकता और स्वाद का भी पूरा ध्यान रखा गया। एक पहर में चावल का आइटम और दूसरे पहल में आटे का आइटम। चावल के आइटम में कढ़ी चावल, सब्जी चावल, बिरयानी, खिचड़ी, तहरी और आटे के रूप में कभी पूड़ी सब्जी, तो कभी पूड़ी बुनिया, तो कभी कचौड़ी सब्जी, तो कभी सत्तू की बाटी। मतलब स्वाद और स्वाद का भी और पौष्टिकता का भी पूरा ध्यान रखा गया और इतना पसंद आया लोगों को, इतना पसंद आया। और जैसे जैसे संख्या बढ़ी थी, जैसा कि आपने जो सवाल किया कि अब तक चल रहा है, जैसे जैसे ज़रूरतमंदों की संख्या बढ़ी थी वैसे वैसे ज़रूरतमंदों की सेवा करने का काम हुआ था, संख्या को रोका नहीं गया था। अब जब लॉकडाउन समाप्त हुआ है, अब अनलॉक 1 में आ रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान धीरे धीरे खुलने लगे हैं, तो जैसे जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल रहे हैं और ज़रूरतमंद लोग
दैनिक मजदूरी करने वाले लोग, अपने अपने काम पे जो लोग लौट रहे हैं, वो लोग स्वेच्छा से ही अपना नाम सूची से कटवा रहे हैं। और आज की तारीख में वो संख्या जो 4000 के आसपास पहुंची थी, वो 600 के आसपास पहुंच गई है। और वो लोग भी 2-4 दिन में अपने अपने काम पे चले जाएंगे। तो यह जो पवित्र काम हुआ है उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। मंत्री जी, लॉकडाउन के दौरान आप यहाँ पर थे नहीं।